सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ पैसे वॉइस के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कुछ आए हुए क्वेश्चन है, इनको हम सोल्व करेंगे। क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि चाहे नरेशन हो, चाहे एक्टिव वॉइस, पैसे वॉइस हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। जैसे अपकमिंग जो एसएससी सीपीयू का एग्जाम है जून के अंदर, उसमें लगभग 10 क्वेश्चन का एक पूरा सेट आएगा। चाहे वो नरेशन का की बात हो, चाहे वो एक्टिव वॉइस की बात हो। यानी 10 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसे वॉइस के आएंगे, 10 क्वेश्चन नरेशन के आएंगे। तो देखिए कितने ज़्यादा वेटेज है। तो चलिए आज उसी सीरीज में हम एक्टिव वॉइस पैसे वॉइस को प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम उनको सोल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। देखिए, ऐसे सीपीयू के अलावा चाहे वो सीसेल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, स्टेनोग्राफर में 10 क्वेश्चन का सेट आता है। तो बाकी क्वेश्चनों में 2-4 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर। तो वेरी गुड टॉपिक है। देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हमें पता है कि कैसे हम बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे हम कम समय में बना पाएंगे, इसको आज वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। यानी द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो हमें बताना है कि इसका जो एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस कौन सा होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, तो हमें चूज करना है। अब देखिए, हम ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, हमें पता है कि जो पैसिव वॉइस है, ठीक है, उससे हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, इज आर एम वाज वर्ब हैज हैव हो, तो इनके बाद देखिए इज आर एम वाज वर्ब में अगर हो सेंटेंस के अंदर, तो उसमें उसके उनके बाद बीइंग जरूर लगेगा। तो हम देखेंगे कि भाई किस में बीइंग लगा हुआ है। तो इसमें बीइंग नहीं लगा हुआ तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें बीन नहीं लगा हुआ तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें बीन लगा हुआ तो ये आंसर हो सकता है, और इसमें बीन नहीं लगा हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए कितना आसान है, ओनली हमने बीन से किसी को सोल्व कर दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं, उसके बाद मुख्य थर्ड फॉर्म प्लस बाई। हमने देख लिया कि भाई इज है, इसमें है, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि बीइंग लगेगा ही लगेगा पैसे हो इसके अंदर। तो हमने देख लिया कि इसमें बीइंग लगा, तो एक ही ऑप्शन में लगा था, तो हमने यही इसका आंसर कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द सन रेज बर्नड माई फेस। द सन रेज बर्न माई फेस। तो हमने बर्न से हमने देख लिया कि वी टू का यूज हुआ है। वी टू यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। यानी पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज या वर का यूज होगा। वाज या वर में से किसी एक का यूज होगा। तो देख लेते हैं किसमें वाज वर का यूज हुआ है। ए में हुआ है, बी में नहीं हुआ है, सी में भी इज का यूज हुआ नहीं हुआ है, डी में हैज का यूज नहीं हुआ। तो देखिए देखते ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। बाकी हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मुख्य थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस बाकी रिमेनिंग पार्ट्स। तो हमने सिर्फ देख लिया कि भाई वी टू है, इसका मतलब क्या होगा, पैसे वॉइस में वाज वर आएगा। तो हमने देख लिया कि ऑप्शन में सिर्फ एक में ही वाज वर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्लोज ऑल दी विंडोज। क्लोज ऑल दी विंडोज। अब देखिए सेंटेंस को देखते हैं हमें पता चलेगा कि इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब क्या होगा कि सेंटेंस या तो किससे बनेगा, लेट से बनेगा, ठीक है, लेट प्लस से बनेगा, या फिर वो किससे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, ठीक है, यू आर सजेस्टेड टू, इनसे बनेगा। ठीक है, हमें पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार से हो सकते हैं। या तो उनके जो वर्ब होगा उसके बाद क्या हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो, सॉरी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, या फिर ओनली वर्ब हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो। तो यहाँ पर वर्ब है क्लोज, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमारे पास। तो हम किससे बना सकते हैं इसको, हम दो तरीके से बना सकते हैं। लेट से बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड बर्सिव इस पर बना सकते हैं। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में देखिए यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, इनसे नहीं बनाया हुआ है, इसे लेट से बना हुआ है। तो इसका आंसर बी हो गया। देखिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने देख लिया कि भाई लेट से बनाया, तो एक ही ऑप्शन में लेट से बनाए, तो इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। अब लेट से बनाएंगे तो हमें पता है कि लेट के बाद क्या आएगा, एक्सिलरी वर्ब आएगा। तो लेट के बाद क्या आएगा, लेट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मुख्य थर्ड फॉर्म। तो लेट ऑल द विंडो बी क्लोज्ड बन जाएगा। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है हमारा, समवन स्टोल हिज ट्रेवलर चेक
व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप। ठीक है, अब देखिए स्टोल मीन्स क्या है, V2 है, मीन्स क्या है, वाज वर आएगा किसमें, पैसिव वॉइस में। तो देखते हैं किसमें वाज वर का यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें वाज का यूज हुआ है, ठीक है, और इसमें नहीं हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आर का यूज हुआ है। इसमें हैड बीन का यूज हुआ है तो ये भी नहीं होगा। इसमें वर का यूज हुआ है। अब देखिए वाज या वर में से किसी एक का यूज होगा। अभी कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें वर का यूज होगा या वाज का होगा, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा, हीज ट्रेवल चेक सब्जेक्ट हो गया। अब हीज ट्रेवल चेक क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से सोल्व करेंगे, ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी और बहुत अच्छा मार्जिन होगा क्वेश्चन को सही होने का। तो आसान भी हमें पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन से हम ज़्यादा इजी तरीके से, बेटर तरीके से और ज़्यादा एक्यूरेसी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। अब हमें पता है हैड है तो पोस्ट पैसिव वॉइस में क्या आएगा, बीन भी लगेगा इसके साथ। ठीक है, तो देखते हैं किसमें बीन लगा है। ए ऑप्शन में बीन लगा है, इसमें भी बीन लगा है, इसमें नहीं लगा है, सी में, इसमें भी नहीं लगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी ए या बी में से कोई इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए द लेटर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो द लेटर से ओनली यही बना हुआ है, बी ही बना हुआ है। तो ये कितना आसान है सोल्व करना, द लेटर हैड बी डिलेड बाय द पोस्टमैन। तो देखिए इस तरह से हम ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं, देखते ही मतलब 1-2 सेकंड में ही हम आंसर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हेल्प द नीडी पीपल। हेल्प द नीडी पीपल हमें देखते ही पता चलेगा कि पहले इंपरेटिव सेंटेंस है, या तो लेट्स से स्टार्ट होगा, या यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, या यू आर सजेस्टेड स्टार्ट होगा। तो देखिए इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड स्टार्ट नहीं हुआ है ऑप्शन में, लेट्स से स्टार्ट हुआ है। लेट्स से 2 सेंटेंस स्टार्ट है, यानी बी और डी स्टार्ट है, तो ए, ठीक है, और सी तो आंसर होंगे ही होंगे नहीं। यानी आंसर को क्या क्या हो सकते हैं, आंसर बी हो सकता है या डी हो सकता है, क्योंकि 2 ही लेट से स्टार्ट है। अब देखते हैं, लेट के बाद हमें पता है कि ऑब्जेक्ट आएगा, तो लेट दी नीडी पीपल, लेट दी नीडी पीपल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, दोनों में लेट दी नीडी पीपल है। उसके बाद हमें पता है कि बी आएगा, तो इसमें बीइंग लगा तो ये तो आंसर नहीं होगा। बी किस में लगा है, ओनली इसमें, लेट दी नीडी पीपल बी हेल्प्ड। ठीक है, लेट से जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये क्या होगा, इसका फॉर्मेट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली। अब यहाँ पर हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड से। देखिए सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का अगर यूज हो तो यू आर रिक्वेस्टेड से हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए किसमें बना हुआ, सिर्फ एक ही ऑप्शन में यू आर रिक्वेस्टेड से बना हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं चुटकियों के अंदर देखते ही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हु रोट दी रामायण। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से स्टार्ट हो सकते हैं हमें पता है, या तो यस या नो वाले क्वेश्चन होंगे या WH वर्ड वाले होंगे। तो ये WH वाला क्वेश्चन है, WH वर्ड वाले को हम तो वू वाला सेंटेंस है तो उसको वू से भी बना सकते हैं या बाई वूम से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किससे बना हुआ है, दोनों से बनाया हुआ है, तो दोनों से देख लेते हैं चलिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बाई, चलो बाई वूम से हमने बना लिया कि बाई वूम। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट, तो बाई वूम, उसके बाद क्या आएगा, बाई वूम द रामायण क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखिए देखते ही पता लगा कि इसका आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रामायण को ही यहाँ पर ही लिया गया है सब्जेक्ट के अंदर, तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर बाई वू का यूज किया तो बाई वू से कोई सेंटेंस बनता नहीं है। ठीक है, अगर ये श्या की बात करूँ तो वू से स्टार्ट कर दिया तो दैट वू रोट ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, रामायण आएगा, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर देखते ही पता लगेगा कि बी इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इमरान हैज़ फाउंड 2 गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम बनाएंगे। देखिए हैज़ से हमें पता लगा कि हैज़ है, तो पैसिव वॉइस में क्या भी लगा होगा, हैज़ बीन लगा होगा। तो देखते हैं किस किस ऑप्शन में बीन लगा हुआ है, हैज़ बीन यूज हुआ है। इसमें नहीं हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी नहीं हुआ है तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें हैव बीन हुआ तो ये हो सकता है आंसर, इसमें नहीं हुआ तो इसका आंसर देखिए देखते पता लगा कि सी ही इसका आंसर होगा। अब देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, 1-2 सेकंड में ही हम आंसर को सोल्व कर पा रहे हैं। देखिए अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक द नेबर्स विंडो। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम सोल्व करना है तो हम देखेंगे, सबसे पहले वर्ब देखेंगे तो ब्रोक आ गई है, यानी V2 का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का। यानी पैसिव वॉइस में किसका यूज होगा, वाज या वर का यूज होगा। ठीक है, तो देखते हैं किसमें वाज वर का यूज हुआ है। इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें इज का यूज हुआ है, इसमें इज का, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। यानी इसका जो आंसर होंगे वो क्या हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं। अब ठीक है, अब इस सिचुएशन में हमें सोल्व नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट द नेबर्स विंडो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो द नेबर्स विंडो दोनों में यूज हुआ है सब्जेक्ट, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, तो ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रोकन ही होगी, बाई होगा, बाई दी बॉयज क्रिकेट बॉल। ठीक है, अब ये देखिए, इसके अंदर देखिए ब्रोक यूज हुआ है, तो हमें बताया कि वाज के बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ब्रोक तो मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो देखते हैं कि कितना आसान है, इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रोकन होगी। तो इसमें से हमने चूज कर लिया कि बी इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसान है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आई पेड वीकली बाई माई ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। ठीक है, अब यहाँ पर उल्टा हमें करना है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बनाना है। हमें कैसे पता चला कि पैसिव वॉइस में है, क्योंकि बाई का यूज हुआ है। ठीक है, वाज वर या इज आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो मीन्स कि किसमें है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस में। तो हमें एक्टिव वॉइस में बनाना है। अब देखिए, हमें सिर्फ क्या करना है कि हम देखना है कि कौन सी ऑप्शन से ये वाला बन सकता है, हमें ये देखना है ऐसे सेंटेंस में। तो हम देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट आई हो गया। ठीक है, चलिए ऐसा भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपने देखा कि एम का यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्टिव वॉइस में इज आर एम का यूज नहीं होगा। तो किस में और किस टेंस का यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, बाकी किसी में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं हुआ है। इसमें फ्यूचर का हुआ है, इसमें पास्ट का हुआ है। तो देखिए कितना आसान है, ओनली हमें देखते ही पता लगा कि भाई एक ही टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, तो वो डी ऑप्शन है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, इज आर एम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो कितने देखिए कितना आसान है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखिए कैन है, तो हमें पता लगा कि पैसिव वॉइस में कैन के बाद बी आएगा, कैन बी होगा, क्योंकि जितने भी मॉडल होंगे उनको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उनके बाद हम बी यूज करेंगे। ठीक है, इतने याद रखिएगा। तो यहाँ पर कैन के बाद बी आएगा, तो किस में देखते हैं, किस में कैन बी का यूज हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में कैन बी का यूज हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इस किसी में नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो गया। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, फ्री के नंबर है ये सारी। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, शिवा रोट ए लेटर टू दी हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू दी एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए हमने देखा कि रोट आ गया है, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस है, तो किसमें पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज वर का यूज होगा। अब देखते हैं किसमें वाज वर का यूज हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। तो यानी तीन ऑप्शन में हुआ है, ए बी और सी में हुआ है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो ए लेटर क्या है, सब्जेक्ट। तो तीनों में ए लेटर सब्जेक्ट का यूज हुआ है। ठीक है, यानी इन तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब देखिए बाई, इसके बाद क्या होगा, मुख्य की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पर तो वाज वर्ग के बाद क्या होगी, मुख्य की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पर V2 का यूज हुआ है, मुख्य की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है, तो एलिमिनेट हो गया ये आंसर। अब हमारे पास सिर्फ दो ही आंसर बताए, ए और बी में से कोई आंसर होगा। ठीक है, तो वाज राइटन बाई शिवा। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, शिवा हो गया। ठीक है, तो यही इसमें ही सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है उसके बाद में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।